नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज ये रीतिकाल के 3 पार्ट दिए थे, आज भक्तिकाल का पार्ट है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्तिकाल, छायावाद काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस काल में लिखी गई ये रचनाएं? भक्ति काल में। पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? 3, 4, 2, 5। किसकी? भक्ति काव्य की हिंदी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य हैं? प्रस्तोता आचार्य मतलब किसने दिया या प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामानुजाचार्य। पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान कीजिए सूची सेकंड से। दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। इधर सिद्धांत दे रखे हैं, इधर प्रवर्तक दे रखे हैं, किसने कौन सा दिया? शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो मिलान करना है। शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। और अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद मध्वाचार्य। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए बे से दे। तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है? किनके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, फिर श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। या पहले सनकादि संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। या सबसे पहले श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। किनके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। सही अनुक्रम में जमाना है इनको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन सा है? पहले श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, उसके बाद सनकादि संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? इसका तीसरा सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण, हरिश्चंद्र पुराण, महाभारत कथा, हरिवंश पुराण। ये हरिश्चंद्र पुराण, ये हरिवंश पुराण। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। वो भी सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए प्राकृत व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियाँ आदि इधर दे रखी, आदि उधर है, पर इम्पोर्टेंट है तो मैं इनको डायरेक्ट आपके कवि के नाम बता देती हूँ। काव्य पंक्तियाँ उनके रचनाकार। ओने गटा परिजग छाहा। तो ये किनकी पंक्ति है? ओने गटा परिजग छाहा, ये जायसी की पंक्ति है। फिर आवत जात पनहियो टूटी। आवत जात पनहियो टूटी, ये कुंभन दास की है। यही दे रखा है। अगली पंक्ति है, अति मलिन वृषभानु कुमारी। तो ये किनकी है? सूरदास की है।
अगली है कीरति बनीति भूति बल सोई, ये किनकी है? तुलसीदास की, ये सूरदास की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर सिद्धांत है, इधर कौन सा कवि है जो इन सिद्धांतों से सम्मिलित है? अच्छा क्वेश्चन है। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय। और इधर जायसी, हरिदास, रैदास, कुंभनदास, तुलसीदास। तो हमें मिलान करना है। अद्वैतवाद से संबंधित कौन है? अद्वैतवाद से रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद से तुलसीदास और शुद्धाद्वैतवाद से कुंभनदास और सखी संप्रदाय से कौन संबंधित है? सखी संप्रदाय से हरिदास। पहले में से सही, पहले में से ये एक में देर का, तो इसका कौन सा हो जाएगा? पहला सही। अगला क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं। रैदास, कबीरदास, दादू, श्री रामानुजाचार्य। भी निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, तो 3 हैं और 1 नहीं है। तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के हैं, रैदास निर्गुण भक्ति के, और दादू ये भी निर्गुण भक्ति के। कौन नहीं है निर्गुण भक्ति के? श्री रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? पहला सही है शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है मध्वाचार्य का मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, कौन सा सही होगा? दूसरा सही है द्वैतवाद। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की समय सीमा क्या थी? ये क्या है? भक्ति 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक। एक मिनट दिख नहीं रहा आपको। 1275 से 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवत्सर दे रखा है, तो इसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1375 से 1700 विक्रम संवत। और इसमें ये किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। यहाँ 1275 दे रखा, यहाँ 1375 इधर दे रखा, तो इधर 1850 दे रखा है। तो सही क्या होगा? 1375 से 1700 विक्रम संवत। इसलिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई छंद में जो लिखे जाते हैं पद, उनको क्या कहते हैं? रमेनी। पहले सही है। अगला क्वेश्चन है दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? नाभादास ने, अग्रदास ने, कबीरदास ने, तुलसीदास ने। अच्छा क्वेश्चन है। राम नाम की महिमा के बारे में बता रखा, तो ये किसकी कविताएं हैं? पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है दशरथ सूत जी लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। ऊपर जो पंक्तियाँ दे रखी है उनके अनुसार इनका अर्थ क्या होगा? इसका दूसरा सही है, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। अगला क्वेश्चन है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
गोविंद त्रिगुणायत। क्या है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ऐसा किसने कहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला सही है, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, तलवंडी, नांदेड़ या ननकाना? तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास? तो कबीरदास जी संत कवि है, सुंदरदास जी है, मैंने सही सुंदरदास और मलुकदास, तीनों ये कौन संत कवि नहीं है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है, तो उसे चुनना है। कबीरदास वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। दूसरा है, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। तीसरा, वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। और चौथा है, पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, ये सही है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया, ये भी सही है। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? पूजा पाठ का भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, ये गलत है। वो पूजा पाठ के लिए भक्ति को आवश्यक नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? 3 कवि संत काव्य से संबंधित है और 1 नहीं है। अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना। तो संत काव्य से संबंधित कौन नहीं थे? पहला सही है, अग्रदास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? संत काव्य में नहीं है, 3 उनकी विशेषता है और 1 नहीं है। गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो गुरु की महत्ता ये संत काव्य की परंपरा मतलब प्रवृत्ति थी, विशेषता थी। बाह्य आडंबरों का खंडन किया था। रहस्यवादी भावना थी इनकी, क्या नहीं थी? वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे वो, तो ये उसकी विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। डिटेक्टर किस, यह जो कथन है किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का, परशुराम चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्ज़ाम जो नेट, GRF, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनमें भी ये टॉपिक लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।